हेलो। तो आज हम रेडिएशन जो हैजार्ड्स होते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। रेडिएशन हैजार्ड्स नाम से ही पता चल रहा है कि हैजार्ड्स का मतलब होता है रेडिएशन से होने वाले खतरे। ठीक है, तो क्या क्या जो खतरे हैं वो हो सकते हैं। तो फर्स्ट वन आता है कि व्हेन अ पर्सन एक्सपोज्ड बाय रेडिएशन मोर टाइम्स देन सम हार्मफुल चेंजमेंट शो ऑन बॉडी दैट इज कॉल्ड रेडिएशन हैजार्ड्स। क्या होता है कि जब कोई पर्सन है वो बार बार बहुत मोर रेडिएशन से एक्सपोज होता है और वो भी बार बार एक्सपोज होता है तो उसकी बॉडी में कुछ हार्मफुल जो चेंजमेंट होते हैं वो हो जाते हैं। तो उन हार्मफुल चेंजमेंट को क्या बोलते हैं? रेडिएशन हैजार्ड्स बोलते हैं। ये टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन आता है डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट, सेकेंड वन आता है स्टोकास्टिक इफेक्ट। उसके बाद में डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट और स्टोकास्टिक इफेक्ट। थ्रेशोल्ड डोज से मिनिमम नो इफेक्ट। अगर जो डोज है वो थ्रेशोल्ड डोज से मिनिमम है तो उससे कोई इफेक्ट नहीं होता। वो क्या होता है? डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट होता है। स्टोकास्टिक इफेक्ट होता है नो थ्रेशोल्ड डोज। इसमें किसी भी टाइप की कोई भी थ्रेशोल्ड डोज है वो नहीं होती है। अगर हम डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट की बात करते हो तो अगर डोज इंक्रीज होगी तो जो थ्रेशोल्ड डोज होती है वो भी इंक्रीज होगी, जिससे कि जो इफेक्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होगा। स्टोकास्टिक इफेक्ट की बात करते हैं, नो रिलेटेड टू डोज। ये डोज से रिलेटेड नहीं होता है। ठीक है, इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं तो थ्रेशोल्ड डोज भी क्या होती है? इंक्रीज होती है। और स्टोकास्टिक इफेक्ट की बात कर नो डिसाइडेड टू डोज। ठीक है, स्टोकास्टिक में बता दिया है कि डोज से ये कोई डिसाइडेड नहीं हो सकता। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो डिटर्मिनिस्टिक जो इफेक्ट होते हैं उसके अंदर स्किन इरिदिमा, यानी कि स्किन पे किसी भी टाइप की एलर्जी हो या रेड चक्के हो जाना, हेयर लॉस हो जाना यानी बाल है वो झड़ने लग जाते हैं, अगर स्टेलिटी यानी बांझपन हो जाता है, कैटरेक्ट यानी मोतियाबिंद, ये कंडीशन सब इसमें देखने को मिलती है। स्टोकास्टिक इफेक्ट की बात करते हैं तो इसके अंदर जैसे कि रेडिएशन कार्सिनोजेनेसिस और हेरिडिटरी इफेक्ट, ये सारी स्टोकास्टिक में आते हैं। अब जो डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट है वो टू टाइप्स का होता है, एक तो अक्यूट और एक क्रॉनिक। अक्यूट का मतलब जैसे जल्दी जो इफेक्ट जल्दी प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, क्रॉनिक मतलब काफ़ी लेट, बहुत टाइम बाद में, इफेक्ट के बहुत टाइम बाद में दिखाई देने लग जाते हैं वो। जैसे कि अक्यूट में अगर रेडिएशन लग जाती है तो कुछ वीक या डेज के बाद में ये जो इफेक्ट होते हैं वो शो होने लगते हैं। जैसे कि इसमें नोजिया की कंडीशन हो जाती है, फीवर हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है। अगर हम क्रोनिक की बात करते हैं तो जैसे कि कैटरेक्ट की कंडीशन है, कैंसर है, स्टेलिटी है, तो ये बहुत बाद में दिखाई देता है और ये जस्ट दिखाई देने लग जाता है जैसे जी घबराना, नोजिया। ठीक है, अगर हम स्टोकास्टिक की इफेक्ट की बात करते हैं तो इसमें दो टाइप के इफेक्ट होते हैं, एक तो सोमेटिक इफेक्ट आता है, एक जेनेटिक इफेक्ट आता है। सोमेटिक का मतलब होता है कि वही बात है कि इसमें जैसे कैंसर होता है, ल्यूकेमिया और हेयर लॉस, ये सारी कंडीशन है वो सोमेटिक के अंदर आती है और ये रेडिएशन लगने के कुछ डेज ईयर बाद में शो होते हैं। जेनेटिक इफेक्ट होते हैं, ये जीन म्यूटेशन का रीज़न होता है, जैसे कि ये जनरेशन टू जनरेशन चलते रहते हैं। ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी बोलते हैं जिनको। तो ये सारे इफेक्ट हैं वो हमें शो होते हैं।